अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप सिर्फ़ एक छोटा-सा लेटर लिखोगे तो आपकी इच्छाएँ हनुमान जी तक पहुँच जाएँगी और वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। तो क्या आप ये करना चाहोगे? क्योंकि कई बार हम भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपने मन की पूरी बात श्रद्धा और विश्वास के साथ लिखना नहीं जानते, और जिसकी वजह से हमारी बात भगवान तक नहीं पहुंचती और फिर हम बोलते हैं कि भगवान तो सुनते नहीं हैं। मैंने खुद इस चीज़ को कई बार किया है और हर महीने मेरे स्टूडेंट भी इस चीज़ को करते हैं और उसके रिजल्ट तो आपको मिल ही जाते हैं सक्सेस स्टोरी के रूप में। और बहुत सारे लोग जो वीडियो देखकर, जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, जस्ट लिखने को लिख देते हैं ये लेटर, उनको भी रिजल्ट मिले हैं। जब हम हनुमान जी को लेटर लिखते हैं तो वो सिर्फ़ एक कागज़ नहीं होता, वो हमारे विश्वास, हमारी भावना और हमारी ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। तो जब आप अपने सपनों को लिखते हो ना, तो आपकी इच्छा को लिखते समय आपकी एनर्जियाँ और ज़्यादा हाई होती हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ लिखा हुआ लेटर हमेशा पूरा होता है। बट सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है विश्वास। आपको ऐसा महसूस करना है कि आपकी जो प्रार्थना है वो पहले से ही स्वीकार हो चुकी है। आपको अपने अंदर वो भावना लानी है कि हनुमान जी आपके साथ हैं और सही समय पर आपके लिए रास्ते बना रहे हैं। मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में इस तरह के लेटर लिखे हैं। हर बार मुझे कुछ ना कुछ संकेत, बदलाव, पॉजिटिविटी और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी देखने को मिलती है। और यही चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट को भी बताई है कि सिर्फ़ इच्छा मत रखो, अपनी इच्छा को महसूस करो, उसे लिखो, फिर उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो आने वाले महीने के लिए भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक ऐसा लेटर जिसमें आप अपने सपनों को लिखोगे, अपनी ग्रोथ को लिखोगे और हनुमान जी को उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको उसमें थोड़े बहुत कीवर्ड्स डालोगे। क्योंकि जब श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाएगा ना, तो छोटी-सी शुरुआत के साथ बड़े चमत्कारों का उसमें आरंभ हो जाएगा। ठीक। सीताराम हनुमान, मैं आपकी फेवरेट यूट्यूबर एंड फेवरेट लाइफ कोच राखी बिलीनियर आज फिर आपके सामने एक इजी सा वीडियो लेके आई हूँ, जिससे सिर्फ एक लेटर से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएंगे। मेरे चैनल पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर सिखाया जाता है। अगर आप इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे मंथली बैचेस भी चलते हैं, ग्रुप क्लास भी होती हैं, पर्सनल क्लासेस भी होती हैं। तो आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली सीखना है, आप अपनी ज़िंदगी में इतना हार चुके हो कि आपको रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराकर मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, 1 महीना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 1 महीना आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता, एक दिन में कोई जादू नहीं होता। मैं कोई जादू नहीं सिखाऊँगी कि एक दिन आप आओ क्लास में और जादू हो जाएँगे, नहीं। अगर आप होमवर्क करोगे, अगर आप टेक्निक अच्छे से फ़ॉलो करोगे तो जादू होगा, ठीक है? और वो आपकी मेहनत का होगा। तो अगर आप सीरियस हो कि भई मेरे को अपनी लाइफ़ को सुधारना है, तो ही बैच को जॉइन करना। उसमें ये लेटर भी लिखना सिखाऊँगी, बाकी सब लेटर या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स सब कुछ सिखाया जाएगा। और ये भी है कि बैच में सिर्फ़ एक एरिया पर फ़ोकस नहीं किया जाता कि आप सिर्फ़ मनी के लिए कर लो या फिर रिलेशनशिप के कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको सभी एरियाज़ को सेम टाइम पर फ़ोकस करना सिखाया जाएगा, हर एक को मैनिफेस्ट करना सिखाया जाएगा। तो सारे के सारे एरियाज़ एक ही बैच में आप कवर कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर सक्सेस स्टोरी देखनी है, बैच के रिजल्ट देखने हैं, तो आप हमारी किसी भी आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, कहीं पर भी आप देख सकते हैं। सेम नेम से आईडी मिलेगी, लोआ बाई हनुमान जी। तो वैसे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको अगर बैच लेना है तो आप ज़रूर आएँ, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं पहले आज की वीडियो की। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस लेटर की मैं बात कर रही हूँ वो कोई नॉर्मल लेटर नहीं है, ये है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है हम आने वाले महीने को पहले से ही अपनी पॉजिटिव एनर्जी और अपने इंटेंशन के साथ डिक्लेयर कर देंगे। अगर मैं आपको नॉर्मल शब्दों में समझाऊँ ना, डिक्लेरेशन क्या होती है, तो देखो, एक मान लो आपकी बुआ जी हैं, आपके घर आना चाह रही हैं, तो आप उनको पहले ही फ़ोन करके बता रहे हो कि बुआ जी मेरे लिए ये ले आना, वो ले आना, जो भी आपकी लिस्ट है आप उनको बना के दे रहे हो, ठीक है? अब ये लेटर लिखना ठीक कब है? ये लेटर है अगर मोस्टली आपके पास
टाइम है और सच में आप डिक्लेरेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो तो इसको लिखो 30 से 31 तारीख को। ठीक है, मंथ के जोन सा भी मंथ आप चल रहा है ना, जैसे अब जुलाई चल रहा है तो आप जुलाई के एंड में लिखोगे। ठीक है, क्यों, इसका एक रीज़न मैं आपको लास्ट में देती हूँ। अगर आप इसको मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी कहीं बाहर हो और शांति में बैठ के लिखना चाहते हो तो आप इसको 2 से 3 तारीख तक भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर ये वीडियो किसी के पास लेट पहुंचती है तो जिस दिन भी उसको मिले वो उसी दिन इस लेटर को लिख ले। इसके रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखो, वो बुआ जी आपके घर आने वाली है, ठीक है। अब आप उस बुआ जी को, वो बुआ जी आएंगी 1 तारीख को, 1 सितंबर को सितंबर आएगा, तो उस बुआ जी को आप 30 तारीख को ही फ़ोन करके ये बता देते हो कि बुआ जी मेरे लिए ये लेके आना। अब वो जब पैकिंग करेंगी घर आने की तो वो आराम से आपका सामान रख सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ हाँ उन्होंने ये मंगाया था। अब आपकी है कोई मेडिकल इमरजेंसी तो आप उनको लेटर लिख रहे हो 1 तारीख को, 2 तारीख को, तो अब क्या होगा, अभी वो चल रही हैं, वो पूरा 1 महीना चलेंगी। तो अगर आपकी कोई इमरजेंसी सच में सीरियस थी कि भाई मेडिकल इमरजेंसी थी, तो अब आप लेटर लिख रहे हो तो उनको भी आपकी सिचुएशन पता है, तो वो आपके लिए मुड़कर भी वो चीज़ें लेके आ जाएंगी कि कोई बात नहीं, इसको नीड है और अभी के लिए फ़िलहाल इसकी मेडिकल इमरजेंसी थी इसलिए मेरे को पहले नहीं बता पाया। अब वो लोग जिनको मैं बोल रही हूँ कि जब भी उनके पास ये वीडियो पहुँचे वो उस टाइम पर ये लेटर लिख लें, तो उनका वो क्या रीज़न है, वो ये रीज़न है कि मान लो आपने मंगाई थी एक रेड कलर की साड़ी, ठीक है। अब वो साड़ी बुआ जी लेके नहीं आई क्योंकि आपने वो लेटर लिखा है 20 तारीख को, ठीक है, 20 सितंबर को, तो लेट काफ़ी हो गए हो। लेकिन आपने 20 तारीख को ही सही वो लेटर लिख दिया है, बुआ जी मेरे को तो साड़ी चाहिए। अब क्या होगा, या तो बुआ जी उसमें से जो उनका सामान है उसमें से कोई और रेड कलर का कोई फ़िरोक दे दें या कोई और ड्रेस आपको दे दें जो कि साड़ी जैसी ही हो, ठीक है, या उनके पास क्या पता कोई दूसरी साड़ी हो वो आपको दे दें, या फिर हो सकता है कि वो जो और कोई उनके घर से आने वाला, मतलब जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, हो सकता है वो उनको बता दें कि इनको ऐसे ऐसे करके रेड कलर की साड़ी चाहिए, वो ले आना। तो इस चीज़ से क्या होगा, एक ऑप्शन तो हो गया ना कि आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं, इट मीन्स मतलब आप लेटर लिखोगे ही नहीं, तो चीज़ें थोड़ी मैनिफेस्ट होंगी। जादू थोड़ी है कि भाई जो सोच लिया वो हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ के लिए ना एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये है इसका मेन रीज़न कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का में जो डिक्लेरेशन है उसके जो डेज़ हैं वो कैसे आप कैटेगराइज करते हो, क्यों इतने कम दिनों में हमें लिखने होते हैं पहले ही एडवांस में। तो ये लेटर क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। डिक्लेरेशन हमें आने वाले महीने के लिए पहले ही सेट कर लेनी है। जैसे हमारे 5 एरियाज़ होते हैं, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, करियर और सेल्फ ग्रोथ। रिलेशनशिप में आप लिख सकते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता प्यार, सम्मान और समझ से भरा हुआ है। मेरे मम्मी पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ बहुत खुश हैं। तो ऐसे ही करके आपको लिख लेना है। अगर मनी के लिए लिखोगे तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट लिखनी है। जैसे कि मान लो आपको 20,000 रुपये चाहिए हैं, तो आप उसमें लिख दोगे कि मेरे को 25,000 रुपये मिल चुके हैं। लेकिन ये 25 भी वही लोग लिखें जिनके पास मनी के मल्टीपल सोर्सेज हैं। अब मान लो आप घर पे रहते हो, आपके पास 1 रुपये की भी इनकम नहीं है, अब आप 25,000 लिख रहे हो। बात ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या पूरा होता है और क्या नहीं, हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन आपका माइंड ये बार बार बोलेगा अरे कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपको अपने घर में रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा ना मनी का। ये थोड़ी है कि बैठ के सिर्फ मैनिफेस्ट करोगे और मनी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ये सारी बातें झूठ हैं। ठीक है, तो एक बार डिक्लेरेशन ज़रूर करें। डिक्लेरेशन के ऊपर अगर मैं अब डिटेल में वीडियो बनाने लगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी भी सोची थी कि 3 मिनट की वीडियो बनाऊंगी लेकिन लंबी हो गई। तो उसके ऊपर है ना, मैंने डिटेल में वीडियो जो बना रखी है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज देती हूँ, या आप ऊपर सर्च करोगे ना डिक्लेरेशन तो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने खुद पेन कॉपी पे लिख के आपको एक एक चीज़ सिखाई है डिटेल में, तो आप वो देखकर एक बार लेटर ज़रूर लिखें। इसे कोई भी लिख सकता है, आप भी, आपकी मम्मी भी, आपके पापा भी, कोई भी। ये एक लेटर तो हर किसी को लिखना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा मिरेकल होते हैं। तो ये इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं है, सिर्फ एक ही लेटर है महीने में, तो आप ज़रूर लिखें। तो
आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। सक्सेस स्टोरी को देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट को फॉलो ज़रूर करें। सीताराम, थैंक यू।